हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरिंदर गंगवार, जो कि एक नई वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ आए हैं। और जो एक वीडियो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चनों के साथ हम आए हैं। उसमें एक जो कंप्यूटर का जो पार्ट्स है, उसके अंदर पहला यूनिट हमारा जो है, उसका एक पहला यूनिट हमने लिया है। जो पहले यूनिट में जो हमारे होंगे वो इस चीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। बताया मैंने आपके लिए कि हम लोग 50 क्वेश्चंस के साथ आज डिस्कस करेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ हम आए हैं। और अभी मैंने लैपटॉप ओपन किया है, ये इतना तो थोड़ा सा ही डिस्कस करेगा। 50 क्वेश्चंस हमारे आज डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। ये चीज़ आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम। ENIAC की जो कंप्यूटर बनाया था, ये कंप्यूटर था। वो कह रहा है कि इसको किस जनरेशन के कंप्यूटर में, किस जनरेशन में हमने इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस पर आधारित थे। तो जो आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब था हमारा उस पे आधारित थे। और वैक्यूम ट्यूब जो थे वो बहुत बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। एक रूम के बराबर बात करें हम, रूम की बराबर बात करें, रूम जो होता था उसके इक्वल रहते थे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का किसका उपयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैंने रखा गया। वो मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने रखा है। और ये आपको नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रेन वाइट IT क्लासेस पे आपको इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और नए अगर कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना होगा। बस एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें हमारे दोस्तों के लिए जो आपके साथ कंप्यूटर में कर रहे हैं। क्या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या हुआ करते थे, एक हमने देखा है गाँव में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसके आकार के छोटे छोटे बने हुए होते थे, तो उनका हम इसमें यूज करते थे ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो भाई आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जो आज भी हम देखने को मिलते हैं हमारे लिए। चौथी पीढ़ी में के कंप्यूटर किस पे आधारित थे। तो माइक्रो प्रोसेसर, जो जिसमें हम आज पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित थे। दूसरी चीज आती है हमारी, बता दें माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है सातवां, कह रहा है पांचवी पीढ़ी जो फिर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आधारित थे। तो आज के जनरेशन की बात करें तो वो ये आईसी पे आधारित थे, वो सॉरी एआई पे आधारित थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये आधारित थे। और इनका मतलब था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमने आज ऐसे कंप्यूटर्स को विकास किया है, जो एक नैनो कंप्यूटर के रूप में हम यूज लैपटॉप या किसी की बहुत इसी स्मॉल साइज जो हुआ है वो एआई के ही थ्रू हुआ है। और आज पूरे इंडिया में एआई का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। कह रहा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो परम 8000 8000, ये हमारा जो था पहला कंप्यूटर बनाया गया था, परम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर हुआ करता था हमारा। कह रहा है कि UNIBAC का पूरा नाम क्या है। तो ये कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, 2025 में भी इस क्वेश्चन को रखा गया था, तो यह बता दूँ। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
जिसे हम ATM मशीन भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इलेक्ट्रो मशीनरी कंप्यूटर है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर है। तो जो ALU है हमारा, वो एक CPU का पार्ट्स है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। ये पार्ट है, किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है। कौन? ALU CPU का पार्ट है। तो इसका काम जो होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, यहीं डिस्कस कर दूँ। एक होता है CU कंट्रोल यूनिट, एक होता है MU, और एक होता है ALU। ये 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों का कार्य जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारा जो ALU काम होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, जो गणितीय क्रियाएं होती हैं उनका यूज करता है, उनका प्रयोग करता है। तो ALU का जो फुल फॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम है वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखो, मेमोरी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। तो जो हमारी रैम की बात करें तो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अगली चीज़ आती है हमारा, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी। क्या है? रीड ऑनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका नाम पूरा है रीड ऑनली मेमोरी। अगला आता है कैश मेमोरी, जो होती है सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कह रहा है कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो ये CPU के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये ध्यान रखना है चीज़ के लिए। अगली चीज़ आती है सबसे तेज मेमोरी कौन सी? तो बताया तुमने अभी, कैश मेमोरी है। ये क्वेश्चन भी हमारा आ गया। 1 बिट में कितने होते हैं? 8 बिट होती हैं। हमारे जो चैनल है उसका नाम है ब्रेन वाइट, और वाइट पूछा कि 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं? तो 8 बिट होती हैं। अगला है हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? जो हमारे फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे हम बात करें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, जितनी हमारी फिजिकल डिवाइस होती हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फिजिकल डिवाइस हमारी हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम्स होते हैं और मतलब जो हार्डवेयर होता है वो डायरेक्शन देता है, तो वो किसके थ्रू देता है? जो देता है प्रोग्रामों को देता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो क्या है? MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कई बार हमें पूछा जा चुका है कि MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या पूछे, किसी भी ऑफिस की बात करें, चाहे लेबरी ऑफिस की बात करें, चाहे आपके एक्सेल की बात करें, तो कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ के लिए। विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखना। करेक्ट कंपाइलर का कार्य क्या होता है? कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो एक करेक्ट कंपाइलर जो कार्य होता है वो एक प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर का काम करता है, जो हमारा एक कंपाइलर होता है। हम बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये कह रहा है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और एंटीवायरस का काम होता है जो वायरस वगैरह होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए इस एंटीवायरस का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो देखो, BI का मतलब होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट। मतलब कह रहा है कि जो हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, बेसिक ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनपुट देना, आउटपुट देना, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है। फ्रेमवर्क का संकेत रहता है। तो फ्रेमवर्क जो मतलब तो होता है, डाटा होता है, वो हमारा रैम में, रोम में होता है। मतलब जितना भी हमारा रोम होता है, रोम में ही डाटा ये सेव होता है, ध्यान रखना है, जो वायरस वगैरह के आते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है।
माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब होता है जिससे हम डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस हो जाती है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो होती है ये हमारी पाइथन या सी लैंग्वेज में हम इसका यूज करते हैं और इसका काम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट बताना, मतलब जो हम कुछ प्रोग्राम करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप काम करना। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट जो होते हैं वो ग्राफिकल एरिया पे बनाए गए होते हैं, वे ग्राफिक्स के लिए हो जाते हैं। अगला आता है स्टॉप और स्टार्ट सिंबल क्या होते हैं? तो ओवर होते हैं, ठीक है। डिसीजन सिंबल क्या होता है? डैम है, ठीक है। ये जो मैंने बता रहा हूँ, जो मैंने ये बताया आपके लिए अभी, ये जो वो सिंबल है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताएं। EDSC का पूरा नाम क्या है? ये कई बार पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो TIFRAC, ये कंप्यूटर जो भारत ने पहली बार बनाया था, ये ध्यान रखना, पिछली बार भी ये पूछ चुका है। ASCI का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसका काम होता है जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको चेंज करने के लिए इसका यूज करा है। यूनिक कोड क्या होते हैं? 16 डिजिट का होता है। यूनिक कोड होता है हमारा वो 16 कोड का होता है, ठीक है। अगला आता है कोवाल भाषा मुख्य कार्य करती है, तो व्यावसायिक कार्य करती है, ध्यान रखना, मतलब बिजनेस वाले के लिए। प्रोटॉन भाषा किस प्रकार की विकसित है? वैज्ञानिक गणना करने के लिए प्रोटॉन भाषा का यूज किया गया है। तो हम जो आज गणनाएं वगैरह होते हैं वो प्रोटॉन लैंग्वेज के थ्रू कर लेते हैं। जावा भाषा का जनक कौन है? जो जेम्स है, ये हमारे जो हैं वो डेनिस रिचर्ड्स जो है इस भाषा के सी भाषा के जनक हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा। अगला आता है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी है? तो परम, जो बताया था मैं शुरुआत में ही आया था, परम के नाम से स्टार्ट हुई थी श्रृंखला और परम पे ये है। क्या? GUIC ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन लैन। लैन जो होती है ये हम नेटवर्किंग की बात करते हैं। लैन का प्रयोग UTP केबल के थ्रू हम इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना। जो एक लैन नेटवर्क होता है, एक छोटा सा नेटवर्क होता है, नेटवर्क का समूह होता है, लेकिन होता है लैन, एक होता है मैन, मेट्रो विजन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड और W वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क होते हैं, तीनों डिस्कस करेंगे अभी हम। तो पहली बात करते हैं लैन की। लैन हमारा है UT केबल के थ्रू हम जो IP वर्जन में कितने होते हैं? 32 बिट होते हैं। आप कभी क्या आप चाहें अपना, तो ये IP एड्रेस वर्जन में जो हमारे, जब चाहे आप फ़ोन का वर्जन लें, चाहे लैपटॉप का लें, चाहे किसी चीज़ का हम कुछ लोकेशन निकालते हैं, वो IP एड्रेस के थ्रू ही निकलता है। वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अगला आता है IPv6 में कितने बिट होते हैं? 128 होते हैं, ध्यान रखना। एक 128 बिट का भी होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसके द्वारा हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। अगला आता है DNS का कार्य क्या होता है? तो ये डोमेन नेम IP एड्रेस का नाम को बदल देता है, डोमेन नेम के नाम से जाना। मॉडम का पूरा क्या नाम होता है? मॉडुलर एंड डीमॉडुलर, मॉडुलर एंड डीमॉडुलर। हैकर कौन होता है? कंप्यूटर एक्सपर्ट। जो कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? हैकर होते हैं। हैकर जो चीज़ों को हैक करने के लिए वही होते हैं जो कंप्यूटर को हैक कर सकें, तो वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही होते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? तो वो साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारे पार्ट्स हमारे इसमें दिए हुए हैं, तो हमें साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन हमने रख दिए हैं इसमें। तो साइबर सिक्योरिटी जो है डेटा सुरक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। फेसिंग क्या है? तो ऑनलाइन फ्रॉड टेक्निक है। फेसिंग मतलब होता है जो ऑनलाइन आज के टाइम में फ्रॉड कर लेते हैं, आप अकाउंट हैक कर लेते हैं, आपको कुछ तो है। वायरस के थ्रू भी हम इसको अपने आप को हैक करा सकते हैं, सिस्टम को हैक कर सकते हैं,
तो ये चीज़ होती है। वायरस क्या है? वायरस एक मैकेनिकल प्रोग्राम होता है जो हमें टेम्परेरी रूप में कोई फाइल हम कलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ऑफिस में आ जाता है। तो थैंक यू सर, ये छोटी सी क्लास लेके हम आपके बीच आए थे और मुझे लगा कि अब अच्छा लगेगा। इस 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन हमने 50 बोला, 52 क्वेश्चन के साथ हम आपको डिस्कस किया आज। तो अच्छा लगा। बस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, अच्छा शेयर कर देना इसको और लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। आपने फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए आया हूँ, छोटी सी क्लास एक अनुभव लेके अपना आया आपके बीच में। धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।